वेलकम टू आर सिग्मा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है क्या, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, इस चैप्टर को आज हम लोग करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बेसिकली आप लोग ये ध्यान देंगे कि अगर आप लगातार वीडियो देखते रहते हैं तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, साथ में हम लोग आसानी से जल्दी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहले बेसिक्स पॉइंट्स कुछ सीख लेते हैं। ये बेसिक्स पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को कैरी आउट करने के लिए। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लस का साइन बनाया हुआ है, ठीक है। जिनको कुछ नहीं मालूम ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, उनके लिए, जिन्होंने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी थी, उनके लिए भी है ये वीडियो, ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, टच कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ओरिजिन की, ये लाइन जो है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ऑर्डिनेट। क्या लिखते हैं, ऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये देखिए नीचे वाली जो लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, एक्स एक्सिस है। क्या नाम है, एक्स एक्सिस। और इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ओके, ये तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, ऑर्डर पेयर जो होता है वो फिक्स होता है। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का कोई इस पूरे जो कार्टेशियन प्लेन है, इसको पूरा कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन पे जो किसी पॉइंट का पोजीशन होता है उसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है। और ऑर्डर पेयर हमारा ओरिजिन का हमेशा 0,0 होता है। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस अगर है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। ये ध्यान देंगे। और अगर वाई एक्सिस है हमारे पास तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे किसी पॉइंट को, हाउ वी कैन प्लॉट एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। किसी प्लेन पे हम कैसे किसी पॉइंट को प्लॉट करेंगे। बेसिकली हम लोग 4 पॉइंट खाली लेंगे प्लॉट करने के लिए। 4 पॉइंट में सारा आप सीख जाएंगे कि कैसे प्लॉट होता है। जैसे पहला पॉइंट हमने ले लिया, लेट कर लो 4,3। ठीक है, तब यहाँ पे देखते जाइएगा आप लोग। मैं प्लॉट करते हुए बहुत सारी चीज़ें बताते भी जाऊँगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए सारा कुछ मैंने इधर पॉजिटिव लिखा है, तो इधर सारा वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, इस साइड सारा वैल्यू कैसा लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। ध्यान दीजिएगा। ओके, उसी तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर भी हम लोग क्या लेंगे, सारी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ओके, अब जहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सारी वाली कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे। ओके, तो -6 -5 -4 -3 -2 और -1, और ये रहा 0। इसी तरीके से नीचे भी हम लोग निगेटिव लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। और नीचे भी हम लोगों ने कैसा लिया, वैल्यू निगेटिव में लिया। ओके, अब तो आपको क्लियर हो गया किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव लेंगे। इसको मैंने y और इसको y डैश
इसको एक्स डैश, इसको एक्स मान लिया। चलिए ये तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया है 4,3। इट मीन्स जो पहला वाला रहता है ना ऑर्डर पेयर में, जो पहला रहता है वो एक्स एक्सिस पे रहता है और जो दूसरा रहता है वो वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हम कितना ढूंढेंगे 4, तो 4 पॉजिटिव में है तो हम कुछ यहाँ पे 4 पाए, और 3 निगेटिव, 3 भी पॉजिटिव में है तो कुछ यहाँ पे पॉजिटिव में वाई एक्सिस पे पाए क्योंकि वाई पे था। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे करके खींचेंगे और एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जहाँ जिस पॉइंट पे टच होगा उसको हम सर्कल कर देंगे और उसका नाम क्या लिख देंगे 4,3। इसी तरीके से अगर लेट कर लो -4,3 होता तो -4 तो यहाँ पे है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हम खींचेंगे। अब +3 यहाँ पे है वाई एक्सिस पे, तो फिर हम इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा -4,3। ओके, अब लेट कर लो कि -4,-3 है, तो -4 तो यहाँ पे है, पहले ही ढूंढा था हम लोगों ने, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। -3 यहाँ पे है तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, तो कुछ यहाँ पे मैच होगा, तो इसे बोलते हैं -4,-3। इसी तरीके से अगर हमारे पास 4th कोऑर्डिनेट आ जाए 4,-3, तो देखिए 4 यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, निगेटिव में है यहाँ पे, तो यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर खींचा, तो क्या हो जाएगा 4,-3। और अगर कहीं गलती से आपको कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से मिल जाता है 0,4, 0,4 इट मीन्स एक्स एक्सिस पे 0 होना चाहिए और वाई एक्सिस पे 4 होना चाहिए, तो कुछ यहाँ पे आया, तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो यही जाएगी, वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, दोनों कट यहीं पे हो रही है, इसलिए ये पॉइंट हमारा क्या कहला जाएगा 0,4। और वहीं पे अगर दूसरा हमारे पास होता है 4,0, तो देखिए 4 हम एक्स एक्सिस पे पहले ढूंढते क्योंकि एक्स पे 4 है, तो 4 यहाँ मिलता, और वाई एक्सिस पे एक भी पॉइंट हमें नहीं टच चलना है तो यहीं पे रह जाएंगे। इट मीन्स जब आपको एक्स या वाई में से कोई भी एक निगेटिव हो जाएगा तो उसके जस्ट अपोजिट वाला जो एक्सिस बचेगा उसी पे हमारा पॉइंट लाई करेगा। इतना तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का नाउ। अब तो आपको प्लॉट करना आ ही गया होगा कि कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, चलिए तो इस चैप्टर का शुभारंभ कर लेते हैं। ये तो बेसिक्स रहा हमारा जो इस चैप्टर में काम आएगा। चलिए, इसको तो हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई डैश बोलते हैं, इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको हम एक्स डैश बोलते हैं। ठीक है, लेट कर लो मैंने कोई एक पॉइंट यहाँ पे लिया ए नाम से और कोई बी पॉइंट यहाँ पे लिया बी नाम से, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अब इतना तो हमें मालूम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि इन दोनों का पॉइंट्स क्या है, बट ये नहीं मालूम है कि कैसे पता लगाएंगे कि इनकी वैल्यू कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये कैसे पता लगाएंगे। तो लेट अस सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा था तो ये मिला था, और इस पॉइंट से खींचा था तो ये मिला था। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x1 y1 ले लेते हैं। ले लिया, चलिए बहुत अच्छा। उसी तरीके से इसको क्या ले लेंगे x2 y2 ले लेते हैं हम लोग। ओके, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही चुका होगा। चलिए इसको लिखते चलते हैं। लेट द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ए का पॉइंट क्या है x, y है, एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2 है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन ये खींच लिया, लेट सपोज कर लेते हैं इसका नाम यम है। यहाँ से हम एक लाइन और खींच लेते हैं, इसका नाम यन है। ओके, क्लियर है। अब इस पॉइंट से ए से इसे क्या करते हैं हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं सी है। तो हम सी का कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, तो हमने क्या क्या किया है, ड्रॉ अ एम परपेंडिकुलर टू, ये ओ है, ओ एक्स एंड
BN परपेंडिकुलर टू OX ड्रॉ कर लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के हम लोग। नाउ अब देखिए यहाँ से हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने इसको x1 माना था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x1 हो गई। तो लिख लेते हैं, चलिए OM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 हो गया। अब आते हैं हम लोग ON की दूरी देखते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाती है ON की। तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन x2 है, तो ON की वैल्यू क्या हो गई, x2 हो गई। अगेन अब अगर हम लोग इन दोनों के बीच की दूरी अगर निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे। इट मीन्स M1 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ON माइनस OM, यही तो होगा हमारा MN। तो चलिए लिख लेते हैं ON क्या है, x2 माइनस x1। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, और जो कि ये जो हमारा है ये इतनी दूरी इसके बराबर होगी। इट मीन्स ये AC के इक्वल हो गई। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि AC जो है हमारा x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। चलिए अगेन अब देखिए यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को टच किया है, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, लेट कर लो L दे देते हैं, और इसको हम लोग नाम R दे देते हैं। तो OL की लेंथ कितनी होगी भाई, OL की लेंथ देखिए तो यहाँ से यहाँ तक y1, अरे वाह वेरी गुड y1। उसके बाद अगर हम OR की दूरी देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, OR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OR y2, बहुत अच्छा। तो अगर हम RL की वैल्यू निकालना चाहें, RL यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, तो कैसे निकालेंगे, अच्छा उसी तरीके से, बहुत अच्छा। OR माइनस OL, OR कितना है y2 माइनस y1। क्लियर है, चलिए अब इतना तो पता चल गया हम लोगों को। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ABC में अगर जाते हैं, अच्छा ये नहीं मालूम आप लोगों को, y2 माइनस y1 किसके, RL किसके इक्वल है, BC के। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं BC के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ABC अगर हम जाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं बाई PYT थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर होगा। चलिए ये तो आप लोग को भरपूर पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो AC की वैल्यू हमें पता थी, यहाँ से देखिए AC की वैल्यू कितनी है, चलिए लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान से देखेंगे BC की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1। चलिए इसको भी लिख लिया हमने, y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB है हमारे पास, AB तो हमने कुछ नहीं माना था, तो चलिए AB को हम लोग AB ही रखेंगे, AB स्क्वायर। ओके आगे बढ़ा जाए। तो अब यहाँ से हम AB इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला फॉर गेटिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके क्लियर है। नो
यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा नोट्स हम लोग एक नोट्स क्या है, इफ अ पॉइंट स्टार्ट्स आर एंड एट ओरिजिन, अगर या तो वो स्टार्ट होता है ओरिजिन पे या तो एंड होता है ओरिजिन पे, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस फार्मूला कैसे वर्क करेगा भाई। तो यहाँ ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा सा कि हमारे पास ये फॉर्मूला है पहले से x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसमें से कोई एक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पहले से कि ओरिजिन पे अगर कोई चीज़ रहती है ओरिजिन पे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। तो एक जीरो कर दो, कोई भी लेट कर लो कुछ भी, तो अब एक अकेले बचा है x2 या x1 में से, तो हम x लिखेंगे, तो x का स्क्वायर हो गया खाली और यहाँ पे y का स्क्वायर हो गया। तो आप यह ध्यान देंगे नोट्स में कि अगर कोई पॉइंट हमें ऐसा मिल जाता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है और कहीं तक भी जाता है, तो उसके लिए हम फार्मूला ये लेकर के चलेंगे। समझ में आया? चलिए आगे आते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3,4 एंड 4,3 है। तो पहले मैं एक लाइन बना ही लेता हूँ। मैंने नेम ले लिया ए, हमें आपको दिख रहा है 3,4 एंड बी हमने ले लिया क्या, 4,3। ओके, तो बाई डिस्टेंस फार्मूला वी हैव ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि x2 किसको माने, x1 किसको माने, y2 किसको माने, y1 किसको माने। तो आप सबसे पहला काम करें, यहीं से स्टार्ट कर लें, x1 y1 x2 y2, हल्का सा लिख लीजिए x1 y1 x2 y2, तो आपको आसानी होगी। तो x2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है, 4 लिखा हमने, माइनस लगाया, x1 3 है, बहुत अच्छा, प्लस y2 3 है, बहुत अच्छा, y1 4 है का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + 1 एंड दैट बिकम्स √2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √2। यू आर गेटिंग? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 7.1। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, सबसे पहले 7.1 करेंगे। चलिए, तो एक्सरसाइज कौन सा है, 7.1 है हमारा पहला एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास पहले क्वेश्चन में कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके बीच डिस्टेंस निकालना है। तो पहला दिया हुआ है हमें 2,3 और दूसरा दिया 4,1। तो सबसे पहला काम हम ऐसे एक लाइन बना ही लेंगे हमेशा, ए और ये बी। ए का कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 4,1। हियर x1 इक्वल्स टू 2, y1 इक्वल्स टू 3, x2 इक्वल्स टू 4, और y2 इक्वल्स टू 1। बाई डिस्टेंस फार्मूला वी हैव। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे आप लोग, मैंने पहले ही लिख लिया है कि गलतियाँ ना हो। x2 को 2, y3 को y1 को 3,
x2 को 4 लिख लिया, y1 y2 को 1 लिख लिया ना। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ए बी इक्वल्स टू, फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास यहाँ पे 4 है और x1 2 है। 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 माइनस 2, 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 क्या हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 16 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का 8, 2 का 4 और 2 का 2 और 2 का 1। अब डबल पेयर बन रहा है 2 2 का, तो कितना बाहर आएगा 4, हमारा क्या आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। अगर आप ये लिखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि हम एरिया नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, 4 यूनिट आएगा। कितना आएगा, खाली 4 यूनिट। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का बी पार्ट है हमारे पास। देखिए बी पार्ट क्या है हमारे पास, दिया है -5, 7, -1, 3। तो यहाँ पे भी हम एक लाइन खींच लेंगे सिंपल सा, ए नाम से और बी नाम से। बी का कोऑर्डिनेट है 1, 3 और ए का कोऑर्डिनेट -5, 7। हियर x1 इक्वल्स टू -5, y1 इक्वल्स टू 7, x2 इक्वल्स टू -1, y2 इक्वल्स टू 3। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला we have AB equals to x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, x2 क्या है हमारे पास -1 और x1 कितना है -5 है, तो यहाँ पे -5 मैंने लिख दिया का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 -7 का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो यानी कि 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा फिर से 16 का ऊपर हम लोगों ने निकाला था, कितना होगा 4। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी फॉल्ट हुई थी, 8 होगा ये, और इसको अगर करेक्ट करते हैं हम लोग तो 2√2 होगा। ठीक है, 4 मैंने 16 कर दिया था, आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इट मीन सी क्या है हमारा a, b और सेकेंड वन है -a, -b। ठीक है, तो देखिए हियर x1 इक्वल्स टू कितना है, a है, y1 b है, x1 -a, y1 -b। बाई डिस्टेंस फार्मूला वी हैव ए बी इक्वल्स टू, देखिए इसको भी मैंने बनाया नहीं था, बना लेते हैं, ए बी, आप कोऑर्डिनेट लिख लिए a, b -a, -b। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है हमारे पास यहाँ पे, x2 देखिए बताइए आप लोग कितना है, x2 हमारा -a है और x1 -a। ओके, y2 कितना है -b और ये b का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -a कितना आ गया 2a हो गया, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। इसी तरीके से 4b स्क्वायर,
अगर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का 2 बाहर आ गया, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं हम लोग। फर्स्ट के 3 ही पार्ट थे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, कह रहा है कि 2 पॉइंट दिए गए हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक ए दिया गया है जिसका 0,0 दिया गया है और बी दिया गया है 36,15। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। तो देखिए हमें पहले से पता है कि जब जो पॉइंट दे दिए हैं और डिस्टेंस फार्मूला से इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला वी हैव ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए x2 कितना है यहाँ पे 36 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या बचा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर तो आपको पता नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 36 6 6 जा 36, 3 कैरी 216, 3 6 जा 18, 1 कैरी और 3 3 9 1 10, तो कितना हुआ 6 9 12, कितना आ गया 1296 और 15 का तो आपको याद होगा 225। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा 9 5 11 9 2 11 1 12 और 12 2 14 16, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, या और दूसरा मेथड है इसी का सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है, ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला, जब एक पॉइंट कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है, ध्यान देंगे आप लोग, मैंने यहाँ बताया था आप लोग को, ओरिजिन पे होता है तो ये फार्मूला यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला भी यूज कर सकते थे, सिंपल सा। ठीक है, और सीधे लिख सकते थे हम लोग 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, देन इट बिकम 1296 प्लस 225 एंड इट विल बिकम 1621 आंसर। समझ में? या तो आप इस मेथड को करेंगे या तो आप इस मेथड को करेंगे। समझ में? थैंक यू। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आप लोग बोर ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।